जय हिंद दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी टेक्नीशियंस एग्ज़ाम 2026 का 6 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए आज हम उन क्वेश्चनों को एनालाइसिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। तो जो साथियों सिंधु जल समझौता वो आपका किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये आपका 19 सितंबर 1960 को किया गया था। तो 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, GSAT-7R 4400 kg वजन वाला एक उन्नत संचार उपग्रह किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो बात करेंगे साथियों, ये किसके द्वारा किया गया था, तो अपने देश भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था GSAT-7R। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी मानी जाती है। तो साथियों वो कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी जो साथियों दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी मानी जाती है, तो ये आपका साथ है अनाई मुंडी। तो अनाई मुंडी जो है साथियों ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे किसकी जयंती के स्मृति में मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे किसकी जयंती के स्मृति में मनाया जाता है, तो ये आपका साथियों सर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चलिए बताइए कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कौन सा नहीं है, तो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नानजिंग चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में किस भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो किसने किया है, तो साथियों ज्योति सुरेखा वेन्नम ने किया है। तो 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है, तो ये साथियों आपका पुरंदरदास है, ये शामिल नहीं। बाकी त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री ये क्या है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में ये शामिल, लेकिन साथियों पुरंदरदास ही नहीं शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी लागू किया गया था। तो ये साथियों अगर हम बात करते हैं तो किस अधिनियम के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था, तो ये साथियों 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जिसे साथियों SDRF का गठन आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था। तो जब भी बात होगी आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था, तो भारत में तो ये आपका साथियों 2010 में किया गया था। तो 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।